सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हार्मोनिक मीन, जिसे हम लोग हरात्मक माध्य भी कहते हैं। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम लोग का आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइज दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। साइज क्या है 3, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 5 इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 40, 7 इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 30, 9 इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 10। इस क्वेश्चन का हम लोग को हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब हम लोग प्रश्न पर नजर डालते हैं तो प्रश्न पाते हैं या प्रश्न खंडित श्रेणी का प्रश्न है। आइए प्रश्न हल करने से पहले जाने इस प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हार्मोनिक मीन इसका रूप होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय एन। एचएम जो हार्मोनिक मीन को डिनोट करता है, जिसे हम लोग हरात्मक माध्य कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय एन। क्या करना है, एफ और रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को मल्टीपल करना है। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का अर्थ क्या हो गया, कोई भी संख्या अगर x है दैट मींस 1 by x, यानी एक को x से डिवाइड करके हम लोग रेसिप्रोकल प्राप्त करेंगे, उसे f से मल्टीपल कर देंगे और जो हमें मल्टीपल करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको जोड़ देंगे, उसी को हम लोग सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल कहते हैं। बाय n नंबर जो होगा यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी को जोड़ को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होगा उसका फिर से हम लोग रेसिप्रोकल निकाल देंगे, वही हम लोग का HM होगा, वही हम लोग का HM का आंसर प्राप्त होगा। आइए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है साइज। आइए साइज को पहले लिख लें 3, 5, 7, 9। हम लोग साइज को x से डिनोट करते हैं। फिर क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। क्या है 20, 40, 30 और 10। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग को रेसिप्रोकल ऑफ x निकालना है, यानी x का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या होगा x इक्वल टू 1 by x। यहां पर रेसिप्रोकल किसका निकालना 3 का, इसका अर्थ क्या हो गया 1 by 3, यानी 1 को हम लोग डिवाइड किससे देंगे 3 से देंगे, वही हम लोग का रेसिप्रोकल होगा। आइए क्या आया डिवाइड देने के बाद 0.33333। कम से कम पॉइंट के बाद 4 संख्या रखिएगा, जिससे आंसर आपका एकदम नजदीक आएगा। फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by 5, यानी 1 को किससे डिवाइड देंगे 5 से डिवाइड देंगे। क्या मेरा आएगा 0.2000। उसी प्रकार 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by 7, यानी 1 को किससे डिवाइड देंगे 7 से डिवाइड देंगे। क्या आ रहा है हमारा 0.14285। हम लोग लिख सकते हैं 0.1429। 4 अंक रखना है, उसके आगे वाला अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम लोग 1 जोड़ देते हैं। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए हम लोग इसमें 1 जोड़ दिए। क्या प्राप्त हो गया 1429। अब 9 का रेसिप्रोकल इन दैट मींस 1 by 9, यानी इनको किससे डिवाइड देंगे हम लोग 9 से। इस प्रकार हम लोग सभी x का रेसिप्रोकल निकाल लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा था हमें, फॉर्मूला f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी f से किसको इंटू करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ x को। आइए एक एक करके करते हैं। 20 इंटू 0.333, 6.666
6 40 into 0.2 000 8 30 into 0.1429 4.287 10 into 0.1111 1.111 क्या किए हम लोग f से रेसिप्रोकल को इंटू करते चले गए। हम लोग का निकल गया f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x। अब हम लोग को क्या करता है फॉर्मूला सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी f इंटू रेसिप्रोकल जो आया उसका जोड़ करने के लिए हम लोग जोड़ को सिग्मा से डिनोट करते हैं। आइए अब सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। किसको जोड़ दें? रेसिप्रोकल ऑफ x और f को। क्या प्राप्त होता है देखते हैं। .064 सारे f को जोड़ देंगे, जिसे हम लोग f के जोड़ को हम लोग सिग्मा f से डिनोट करते हैं। क्या प्राप्त हो गया? 100। अब हम लोग फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x बाय n। हमारा फॉर्मूला क्या था एचएम का? रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x क्या निकला हम लोग का? .064 n सिग्मा f को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, तो हम लोग का सिग्मा f क्या है? 100। 20.064 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? 0.20064। अब रेसिप्रोकल ऑफ हम लोग को किसका रेसिप्रोकल निकालने का कहा जा रहा है? 0.20064 का। आइए अब हम लोग 1 को डिवाइड कर दें 0.20064। क्या प्राप्त हो गया? 4.984। ये हम लोग का एचएम प्राप्त हो गया। आइए तो फिर से जरा सा देख लें। क्या की साइज को पे उतार दी, फ्रीक्वेंसी को उतार दी। फॉर्मूला हम लोग क्या कर रहा था? रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x बाय n। यानी सबसे पहले हम लोग को x का रेसिप्रोकल निकालना था। हम लोग 3 का रेसिप्रोकल निकाल दिए, 5 का रेसिप्रोकल निकाल दिए, 7 का रेसिप्रोकल निकाल दिए, 9 का रेसिप्रोकल निकाल दिए। रेसिप्रोकल का क्या हो गया? 3 का जैसे है तो 1/3, यानी 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। 5 का रेसिप्रोकल माने क्या हुआ? 1/5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। 7 का रेसिप्रोकल का क्या हो गया? 1/7, यानी 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। 9 का रेसिप्रोकल का क्या हो गया? 1/9, यानी 1 को 9 से डिवाइड करेंगे। रेसिप्रोकल निकाल दिए। फिर क्या करना था? f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x। f और रेसिप्रोकल को हम लोग को मल्टीपल करना था। हम लोग एक एक करके सभी का मल्टीपल कर दिए। फिर क्या करना था? सिग्मा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x जो हम लोग को प्राप्त हुआ उसके जोड़ को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। यानी हम लोग अब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग सभी रेसिप्रोकल इंटू f को जोड़ दिए। जोड़ने से हम लोग को प्राप्त क्या हुआ?
हम लोग को जोड़ने से प्राप्त हुआ 20.064। एफ को जोड़ने से क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा एफ 100। एचएम का फॉर्मूला क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय एन। हम लोगों का सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्या प्राप्त हुआ 20.064, हम लोग 20.064 लिख दिए। एन यानी सिग्मा एफ को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और हमें सिग्मा एफ क्या प्राप्त हुआ था 100, हम लोग 100 लिख दिए। 20.064 को 100 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त किए 0.20064। अब हम लोग को रेसिप्रोकल निकालना है किसका 0.20064, यानी 1 को 0.20064 से डिवाइड करेंगे तभी रेसिप्रोकल निकलेगा। डिवाइड किए तो हमें प्राप्त हुआ 4.984, यही हमारा एचएम प्राप्त हुआ। हमें पूरा आशा है कि आप लोगों को यह प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आप लोग को हम कुछ प्रश्न बनाने दे रहे हैं और यह भी आशा करते हैं वो सभी प्रश्न आप लोग का हल हो जाएगा। धन्यवाद।